नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज के सावन के पहले सोमवार के दिन आप सभी दर्शकों का स्वामी न्यूज़ के खास कार्यक्रम अखबारनामा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है कि आज सावन लग चुका है और सावन का पहला सोमवार आज के दिन है और बहुत ही खूबसूरत सुबह है। और इस खूबसूरत सुबह में हम शुरुआत करते हैं अखबारनामा, जो कि हम रोज़ाना आपके लिए विशेष प्रस्तुति लेकर आते हैं स्वामी न्यूज़ के माध्यम से, जिसमें अखबारों की किस तरह की सुर्खियाँ रहती है इस बारे में हम आपको बताते हैं कि अखबार में कौन कौन सी बड़ी खबरों ने स्थान लिया, किस तरह की खबरें आपसे जुड़ी हुई है, आपके परिवार से, आपके समाज से, राजस्थान से और देश से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अखबारनामा का आज का ये एपिसोड। और सबसे पहले हम आपको खूबसूरत सुबह की कुछ तस्वीरें हमारे घर के छत से हमको आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, बहुत खूबसूरत सुबह है आज की और यह आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत सुबह का, सावन का पहला सोमवार। यह तस्वीरें आप तक आपके लिए खास, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ का दिन है। सोमवार के दिन कहते हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, उनकी पूजा करने से भोले भंडारी खुश होते हैं। और आज चूँकि सावन का सोमवार है और सावन के महीने में ख़ास तौर से अगर भोलेनाथ की यदि हम पूजा करते हैं तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और मन चाही मुराद मांगते हैं। ख़ास तौर से पूरा सावन कंवारी लड़कियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अच्छे वर की कामना के लिए। सावन के पहले सोमवार और या फिर पूरे सावन की हम बात करें तो सावन में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने का भी खास महत्व है। सबसे पहले तस्वीरें हम आप तक सुबह पहले की, सावन के पहले सोमवार की बहुत खूबसूरत तस्वीर, एक अद्भुत नज़ारा पहाड़ी पर आप देख सकते हैं कि कितना अद्भुत और बहुत खूबसूरत सुबह है आज की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस अखबारनामा के कार्यक्रम को। तो देखिए, सबसे पहले दैनिक नवज्योति के हम फ्रंट पेज की बात करें तो फ्रंट पेज पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का जन्मदिवस भी है, तो ऐसे में उनकी बधाई संदेश यहाँ पर छापे गए हैं और काफ़ी आज दैनिक नवज्योति में काफ़ी पेज यहाँ पर छापे गए हैं, एक्स्ट्रा पेज भी यहाँ पर लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का जन्मदिन है, माना यही जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि काफ़ी आज शहर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। आज का ये पूरा फ्रंट पेज दैनिक नवज्योति का रघु शर्मा के नाम है और उनको बधाई संदेश यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं। स्वामी न्यूज़ परिवार की तरफ से भी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को, स्वामी न्यूज़ परिवार भी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर की ओर। कैबिनेट विस्तार पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, लेकिन वह विस्तार कब होगा, किस तरह से होगा, क्या सचिन पायलट को जगह मिलेगी, क्या उनके मंत्रियों को जगह मिलेगी, यह सब अपने आप में बड़े सवाल हैं। जो कि 28 और 29 तारीख को जो माकन हैं, अजय माकन जो प्रभारी हैं राजस्थान के, वह 28 और 29 को जयपुर रहने वाले हैं और जितने भी इनके मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सभी को जयपुर रहने के आदेश निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है 28 या 29 तारीख तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और किस तरह की कैबिनेट में किन किन को जगह मिलेगी यह देखने लायक बात होगी। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद लगातार गर्माता जा रहा है और बैठक में सर्वसम्मति बनाई कि आला कमान का फैसला अंतिम होगा। हालांकि बैठक जरूर होगी, 28 और 29 तारीख को सबसे चर्चाएँ की जाएंगी और चर्चा करने के बाद आला कमान तक प्रस्ताव भेजा जाएगा और आला कमान तय करेगा दिल्ली में बैठे हुए कि राजस्थान की जो कैबिनेट है उसका विस्तार में कौन कौन विधायकों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं, शायद सचिन पायलट को जगह दी जा सकती है और उनके 4 मंत्रियों और विधायकों को भी इस बार जगह मिल सकती है। कई मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है। सीकर में एक ही परिवार के 3 लोग और जयपुर की एक युवती की गई जान। कल हिमाचल कि किन्नौर में चट्टान गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ था, पुल टूट गया था, जिसके बाद 9 पर्यटकों की मौत हुई थी। मरने वालों में 2 छत्तीसगढ़ के भी बताए जा रहे हैं। स्वामी न्यूज़ ने इस खबर को दिखाया था। आप स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर जाके आप उस एक्सक्लूसिव वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूसंकलन हुआ था। और भूसंकलन में जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं दीपा, उनकी भी जयपुर की रहने वाली है, उनकी इस हादसे में मौत हुई थी।
तेलंगाना रंपा मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 2019 में मान्यता के लिए भेजा गया था और सभी को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। येदियुरप्पा की कुर्सी बच गई, भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने बांधे तारीफों के पुल। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा आज। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार दिल्ली जा रही हैं और दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी और किस तरह की आगे की रणनीति रहेंगी वह देखने लायक बात है। इसके अलावा एक आर्टिकल्स यहाँ पे छापा गया। यह आर्टिकल्स यहाँ पे छापा है, जज वकील का गठबंधन तोड़िए, तोताराम की जासूसी हर घटना का। इसके साथ साथ जासूसी सॉफ्टवेयर की कर्नाटक में भी भूमिका रही है। महाराष्ट्र के पंचगनी की बहुत खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे दी गई है, एक बड़ा हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद वापस से देखिए रघु शर्मा का जन्मदिन है तो पूरा पेज उनके नाम प्रेषित किया गया है। जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके द्वारा लगातार बधाई संदेश दिए गए हैं। और अखबार में आज 10 पेज अतिरिक्त छापे गए हैं दैनिक नवज्योति ने, जो कि डॉक्टर रघु शर्मा के नाम हैं, चिकित्सा मंत्री हैं। कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। कोविंद जम्मू कश्मीर लद्दाख की 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीनगर पहुँचे हैं। जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वह श्रीनगर पहुँचे हैं और वहाँ पर जाकर कारगिल में जो शहीद हुए हैं उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम उनका रखा गया है। मुठभेड़ में 2 विदेशी सहित 3 आतंकवादियों को ढेर किया है हमारी सेना ने। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था जिसके बाद आतंकियों को ढेर किया गया है। फिर एक पेज 5वां नंबर का पेज रघु शर्मा के नाम, 6ठा रघु शर्मा के नाम, 7वां रघु शर्मा के नाम, फुल पेज के विज्ञापन। जो उनके प्रशंसक हैं उन्होंने बड़े विज्ञापन यहाँ पर छापे हैं। और इसके साथ देखिए सावन का पहला सोमवार आज है, जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं। कांवड़ यात्राओं पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है, कांवड़ यात्राएं नहीं निकलेंगी। लेकिन मंदिरों में शस्त्र धाराओं का आयोजन आज से शुरू हो चुका है। कई मंदिरों में शस्त्र धाराएं आयोजित की जाएंगी और दिन भर की तपन और उमस के बाद रात को हल्की फुल्की कहीं ना कहीं शहर में बूंदाबांदी जरूर हुई थी। लेकिन फिलहाल अभी भी इंतजार है एक अच्छी बरसात का। और कहते हैं सावन की झड़ी जब लगती है तो एक मौसम खुशनुमा हो जाता है, लेकिन वही इंतज़ार शायद अजमेर वासियों को फ़िलहाल है। चर्च में हुआ बुजुर्गों का सम्मान। धौलाबाटा स्थित 7 दुखों का माता चर्च में रविवार को बुजुर्गों का सम्मान वहाँ पर कार्यक्रम किया गया है और सम्मान कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए गए थे। आज 14 केंद्रों पर कोविशील्ड लगेगी। देखिए काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से कोविशील्ड लगने की बात सामने आई है, चूँकि लगातार काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि कोविशील्ड और वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से प्रदेश को करीब 2.25 लाख से ज़्यादा की डोज मिली थी, जिसके बाद आज 14 केंद्रों पर कोविशील्ड और 11 केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाने जाने की बात सामने आई है। और कहाँ कोविशील्ड लगेगी वह भी आपको बता देते हैं कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र पंचशील में, चंद्रवरदाई नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली नगर, कोटड़ा, गुलाबबाड़ी, श्रीनगर, कस्तूरबा, पहाड़गंज, अजय नगर, यह वो टीकाकरण के केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन आज किया जाएगा। इसके अलावा कोवैक्सीन लगाने के लिए डिग्गी बाज़ार, रामनगर, रामगंज, पंचशील, गड्डी मल्यान, डिग्गी बाज़ार, पुलिस लाइन डिस्पेंसरी, जेएलएन हॉस्पिटल और सैटेलाइट हॉस्पिटल में 50 टीका केंद्र इस कोवैक्सीन के लिए बनाए गए हैं। तो जिनको कोवैक्सीन की डोज लगवानी है वह यहाँ पर जा सकते हैं। और कोविशील्ड के लिए हमने आपको स्थान बताया ही है। चिकित्सा शिविर में 75 मरीज लाभान्वित हुए हैं। एक चिकित्सा शिविर यहाँ पर लगाया गया था। सदर बाज़ार मुंदड़ी मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है। इसके साथ साथ अधिकतर जगहों पर बिजली भी बंद रहने वाली है। गिलास फैक्ट्री, बकरा मंडी, दिल्ली गेट, पीर मिठा गली, जनकपुरी, टांगा स्टैंड, कुत्ता खाना गली, आइस फैक्ट्री, शोभराज होटल और गंज के आसपास के क्षेत्र, साथ ही राष्ट्रदूत, बंदिया गाँव, कांकरिया, आरपीएससी, भूनाबाई, विनायक कॉलोनी, रावत कॉम्प्लेक्स के आसपास के क्षेत्र, मदरसा रोड, रातीडांग विलेज व उसके आसपास के क्षेत्र, यहाँ बिजली आज कटौती रहेगी। सब्जी मंडी में बैठे फुटकर व्यापारियों को जबरन हटाने का काम किया है। अवैध रूप से बैठने वालों ने जताया विरोध, पुलिस आई सख्ती से पेश। आपसी सहयोग से होगी मसाला उत्पादन में वृद्धि। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबरें आपके लिए स्वामी न्यूज़ के माध्यम से हम लेके आए हैं। इसके अलावा शहर में अलग अलग का काम चल रहा है। सीवरेज का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह काम किया जा रहा है और शहर में सीवरेज लाइन को डालने का काम किया जा रहा है। सोनी जी की नसिया, बीके कॉल, रामनगर, कई जगहों पर फिलहाल स्थिति, सड़कें खुदी हुई हैं। काम बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है
और लगातार हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, मौसम की भी हम चर्चा कर रहे हैं, तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और नशे के लिए की थी मंदिर में चोरी, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया है एक चोर। पर्वतपुरा चौराहे के निकट शिव मंदिर में शनिवार रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था चोर ने, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर चोर को पकड़ लिया है। और चोर ने इस बात को कबूल किया है कि उसको नशे की लत थी और नशे की लत को मिटाने के लिए उसने यह चोरी की वारदात को मंदिर में अंजाम दिया था। रक्तदान और चिकित्सा शिविर व सेवा कार्य आज के दिन आयोजित किए जाएंगे। जैसा हम बता रहे हैं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का आज जन्मदिन है और रघु शर्मा के जन्म दिवस पर कांग्रेस के द्वारा, उनके चाहने वालों के द्वारा, प्रशंसकों के द्वारा कई तरह के शिविर और सेवा कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा बब्बर शेर की अफवाह से दिन भर चलता रहा दौर। मसूदा क्षेत्र के मगरा में यह अफवाह उड़ी थी। वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर एक बब्बर शेर को घूमते हुए दिखाया गया था। महज 5 सेकंड का ये वीडियो था, लेकिन फ़िलहाल वन विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन इतना ज़रूर है, आसपास के क्षेत्र, मगरा क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में वन विभाग की टीमें मौजूद हैं, चौकसी बढ़ा दी और पैनी नज़र रखी जा रही है कि क्या वाकई में हमारे शहर, हमारे ज़िले में एक बब्बर शेर घूम रहा है। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं खुशी के साथ एक डर की बात भी है, दहशत की बात भी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर बब्बर शेर हमारे अजमेर ज़िले में है तो अपने आप में बहुत बड़ी और अहम खबर है और खुशी की बात है कि अभी भी टाइगर अभी जिंदा है। घर से भागे युवक युवती दस्तयाब किए गए हैं। ब्यावर का ये पूरा मामला था। प्रेमी युगल घर से भाग गए थे, जिनको फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐतराज़ के बाद हटाए गए गुंबद के ऊपर तथा बेगामी दालान के सामने लगाए गए होर्डिंग। कल एक होर्डिंग अपने आप में विवाद का विषय बना था, चर्चा का विषय बनाया था, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए लगाए गए थे ये होर्डिंग। और सैयद जादगान अंजुमन ने ख्वाजा साहब का इसे अपमान बताया था, क्योंकि जो ख्वाजा साहब का गुंबद उसमें छापा था, उस गुंबद के ठीक ऊपर डॉक्टर रघु शर्मा की फ़ोटो छापी गई थी, जिस पर नाराज़गी व्यक्त की गई थी। हाथों हाथ उस पोस्टर को फाड़ा गया और उसके बाद एक नया पोस्टर वहाँ पर लगाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद पर हुआ भरण पोषण खर्च देने का आदेश वह पूर्व में विवाहित थी। एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। एक युवती द्वारा बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली गई थी और हाईकोर्ट में उसने दूसरे पति से भी भरण पोषण का आरोप लगाते हुए मुआवजा मांगा था। लेकिन हाईकोर्ट ने जब जांच सामने आई तो उसमें इस बात का खुलासा हुआ। फिलहाल उस युवती के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। वार्ड 28 में उपचुनाव के लिए मतदान आज है। किशनगढ़ नगर परिषद में 46 में भी होगा चुनाव। मतगणना होगी बुधवार को। वार्ड 46 में 2368 मतदाता करेंगे मतदान, जो कि किशनगढ़ का ये मामला है। अजमेर की हम बात करें, वार्ड 28 में आज उपचुनाव होने हैं और शर्मा और जहांगीर आमने सामने है। कुल 5740 मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। देखना यह है कि एक बार फिर से परिवर्तन होता है या नहीं। और इसके अलावा और भी खबरें हैं इसमें। दैनिक नवज्योति में सीआई की निजी कार लूटने व हेड कांस्टेबल को गोली मारने वाले बदमाश को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 65 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इस गिरफ्तारी को किया है। 9 जिले कोरोना फ्री हो चुके हैं। 16 में 10 से कम एक्टिव केस। फिलहाल रविवार को 9 जिलों में 20 नए रोगी मिले हैं। बकरियां चराकर लौट रहे बालक बालिकाओं पर कार चढ़ाई है। 10 बकरियां सहित एक नाबालिग की मौके पर ही बात सामने आती है। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो अपराधियों पर लगाम लगाने में कुछ देर नहीं लगती। शायद इसी तरह के हम लगातार मामले देख रहे हैं कि अब देखिए एक भीलवाड़ा का भी मामला सामने आया है। 3 दिन रैकी के बाद गिरोह ने की थी वारदात। करीब 13.40 लाख रुपए की नकदी बरामद की है और इस लूट के बाद पुलिस ने 20,000 मोबाइलों की कॉल डिटेल निकाली थी। तब जाकर लूट के 4 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। आखिर पुलिस की कार्यकुशलता है, इच्छा शक्ति है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इससे पहले आपको बताया था कि जयपुर के अंदर जिस तरह से सीआई की निजी कार को लूटकर और हेड कांस्टेबल को गोली मारी गई थी बदमाशों ने, उसमें भी देखिए 500 से अधिक सीसीटीवी खंगाले हैं, तब जाकर पुलिस को कामयाबी हासिल करी है। तो पुलिस की इच्छा शक्ति है, पुलिस चाहे तो आरोपी उनकी नज़र से बच नहीं सकते हैं। भारत को हॉकी में मिली करारी शिकस्त। भारत के लिए दलप्रीत ने बनाया एकमात्र गोल। अगला मैच कल स्पेन से। टोक्यो ओलंपिक के अंदर
ऑस्ट्रेलिया ने 7-1 से भारत को हराया है। फिलहाल मौके पर दगा दे गई मनु भाकर की पिस्टल, निशानेबाजी ने किया निराश, फाइनल में पहुंचने से पहले ही नाकाम। नंबर काफ़ी नीचे है और मात्र एक सिल्वर मेडल भारत को मिला है। सबसे पहले नंबर पे चीन है जिसने 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्राउन्स मेडल जीतकर पहले नंबर पे स्थान बनाई है। दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे नंबर पे दक्षिण कोरिया। फिलहाल भारत को भी उम्मीद है गोल्ड की, उसके लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। कि देखना यह है कि हमारे कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत को स्वर्ण दिला पाते हैं और ओलंपिक में भारत का नाम ऊंचा कर पाते हैं। इसके साथ साथ देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर कई तरह की उंगलियां उठती आई है और एक बार फिर से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2 मार्कशीटें विवादों के घेरे में। हालांकि बोर्ड के द्वारा यह बात कही गई है कि वह मार्कशीट उनकी नहीं है, किसी ने फर्जी अपलोड की है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको फर्जी बताया है। उस मार्कशीट, कक्षा 12वीं की मार्कशीट बताई जा रही है जिसमें 100% से भी ज़्यादा अंक प्रतिशत विद्यार्थी को दिए जाते हैं। यानी जहां 100% रिजल्ट आने की बात करते हैं तो लेकिन मार्कशीट में 102% का रिजल्ट घोषित किया गया है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना विद्यालय की ये मार्कशीट बताई जा रही है। 2 प्रकरण फिलहाल सामने आए हैं, लेकिन इन मार्कशीट पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यही कहना है किसी ने ये फर्जी मार्कशीट अपलोड की है। फिलहाल जांच का विषय है और इस सब मामले पर जांच की जा रही है। किसी भी जिले में करवाओ वाहन का रजिस्ट्रेशन, बनवाओ लाइसेंस, संबंधित जिलों का निवासी होना अनिवार्यता समाप्त, राजस्थान का निवासी होना जरूरी, कहीं भी रजिस्टर्ड कराओ। यह उन लोगों के लिए जो वाहन मालिक हैं। अब आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में कहीं के भी रहने वाले हैं, आप कहीं से भी अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कहीं पर भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। अब राजस्थान का होना ज़रूरी है, आपके अपने शहर एक स्थान का होना ज़रूरी नहीं है कि आप अजमेर से हैं तो अजमेर में ही रजिस्ट्रेशन होगा और अजमेर में ही आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। राजस्थान में कहीं पे भी आप लाइसेंस भी बनवा सकते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, बशर्ते आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए। फाइनेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने धोखाधड़ी करके हड़पे 6 लाख रुपये। एक ऑटो फाइनेंस कंपनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के खिलाफ धोखाधड़ी कर 6 लाख रुपये का मामला रामगंज थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और विधि रचनाकार की परीक्षाएं आज है और अजमेर में होगी परीक्षा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 2 से 5 बजे के बीच 5 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी। लगभग 1700 आवेदन आए हैं इसके लिए। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। हादसे में बाइक सवार की मौत। यह रही दैनिक नवज्योति में आज की सुर्खियां, आज की बड़ी खबरें। किस तरह की खबरें रही दैनिक नवज्योति में अखबारनामा के माध्यम से आज हमने आपके सामने रखी है। चलिए, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि सावन का पहला सोमवार है, बहुत खूबसूरत सुबह है, तो चलिए आपको भी एक बार इस खूबसूरत सुबह की हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। देखिए, सुबह की बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं और मौसम काफ़ी खुशनुमा है। ऐसे में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना, उनकी पूजा पाठ करना और ख़ास तौर से शिव जी पर जल चढ़ाने का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस महत्व में आज भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगातार जारी है और मौसम भी आज बन चुका है, लेकिन अभी इंतज़ार है सावन की फुहारों का, सावन की बरसात और सावन की रिमझिम झड़ी का। वो गाना बहुत पुराना गाना है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है और सभी को इंतज़ार है फ़िलहाल सावन की उस झड़ी का। और जैसे ही सावन की झड़ी लगेगी मौसम और खूबसूरत होगा, सुहाना होगा। और इसी बीच पहाड़ी पर आप गुलाबी रंग का जो मंदिर देख रहे हैं वह आप सावन के पहले सोमवार पे आप दर्शन कर सकते हैं चामुंडा माता के। आपके लिए अखबारनामा स्वामी न्यूज़ ने विशेष शुरुआत की है, सिर्फ इसलिए ताकि जो लोग घरों में बैठे हैं उन तक हम अखबारों में किस तरह की सुर्खियाँ रही है वह पहुंचाने का काम करें। तो दोस्तों, फ़िलहाल स्वामी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में अखबारनामा में अभी के लिए बस इतना ही और एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी अखबारनामा कार्यक्रम में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वामी न्यूज़। नमस्कार।